समः समान, शत्रौ शत्रु में, च तथा, मित्रे मित्र में, च भी। इनको बुला के लाओ, कहाँ जा रहे हैं दोनों। तथा उसी प्रकार, मान सम्मान, अपमानयोः तथा अपमान में, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी, सुख सुख, दुखेषु तथा दुख में, समः समभाव, संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्त, तुल्य समान, निंदा अपयश, स्तुति ही तथा यश में, मौनी मौन, संतुष्टः संतुष्ट, ये न केनचित् जिस किसी तरह, अनिकेतः बिना घर बार के, स्थिर दृढ़, मति ही संकल्प, भक्तिमान भक्ति में रत, मैं मेरा, प्रियः प्रिय, नरः मनुष्य। केवल नर की बात नहीं हो रही, इसलिए प्रभुपाद ने शब्दार्थ में क्लियर कर दिया है। तो कोई भेदभाव नहीं है, भगवान नर बोलते हैं तो सारे मनुष्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अनुवाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल अलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं। कभी हमें खिचड़ी मिलती है, कभी अच्छे अच्छे 56 भोग भी मिल जाते हैं। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इतने से किसी के प्रति आसक्त इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता, ना उच्च प्रासाद से न गरीबी से, है ना। पेड़ के नीचे भी रहेगा तो भी वही, और बहुत बड़े बंगलों में भी रहेगा तो भी वैसे ही, आसक्त नहीं रहेगा उससे। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि बहुत सारे गुण पहले भी चर्चा हो चुके हैं, इनमें से कई ये फिर से भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि रिपीट कर रहे हैं भगवान। ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये भक्तों में ये जितने भी गुण हैं ये विकसित करना भक्तों का उत्तरदायित्व है।
है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्तों को बोलेंगे कि प्रभु जी ये थोड़ा सा आप क्रोध करना कम करो ना, थोड़ा सा प्रजल्प करना, माता जी थोड़ा कम करो ना, आप कितना प्रजल्प करती हो इधर उधर की बातें। अरे हमारी तो आदत है, हम तो पैदा ही ऐसे ही हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा भाई। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो ये गुण विकसित करते हैं वो मेरे प्रिय हैं। तो ये गुण विकसित करने के लिए भगवान चाहते हैं कि हम सारे भक्त वो गुण विकसित करें। जब आपके गुरुजन कह रहे हैं कि क्रोध करना छोड़ो, तो छोड़ो ना उसे। जब आपके गुरुजन कह रहे हैं कि प्रजल्प, इधर उधर की फालतू की ग्राम्य वार्ता, ग्रेप वाइन टॉक्स, इनकी आवश्यकता नहीं है भक्ति में बिल्कुल भी, तो क्यों इधर उधर जबरदस्ती फालतू की बातें करनी है। छोड़ो ना उसे, सद्गुण विकसित करो जिससे कि आप भगवान के प्रिय बने। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैं बाद में बोलने वाला था लेकिन मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। हाँ, तो भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो इस श्लोक में यानी, लेकिन वह यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्त से कुतो महत् गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो ये सारे गुण स्वतः तो विकसित हो जाते हैं, वो बिना प्रयास किए विकसित हो जाते हैं ना। तो ये यहाँ पर वर्णन आ रहा है ना, हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणः, है ना। तो इस श्लोक में वर्णन आता है कि भाई जो भक्ति कर रहे हैं उनके अंदर स्वतः ही सद्गुण विकसित हो जाते हैं, है ना। ठीक है, पहले गुरुजनों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अध्याय 12 चल रहा है भक्ति योग। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति पथ सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब स्थापित करने के बाद भगवान आगे बता रहे हैं कि जो भक्ति योगी हैं उनके अंदर वास्तव में भक्ति योगी सद्गुणों की खान होने चाहिए। कैसे? माइंस, सद्गुणों की खान, सद्गुण होने चाहिए। तो कलयुग में स्वतः ही दुर्गुण है हमारे अंदर। युग ही ऐसा है कि ना चाहते हुए भी सारे दुर्गुण हमारे अंदर हैं। दुराचार में, प्रजल्प में,
भौतिक वस्तुओं में हमारा स्वतः एक रुचि है, इंक्लिनेशन है हमारा, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। अभी यहाँ पर ये श्लोक से हम लोग सोचते हैं कि ठीक है भाई, है ना, कि भक्तों में तो क्या है, भक्ति करते करते स्वतः ही सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। भक्त तो अपने आप ही दैवी गुण लिए होता है ना। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनमें कोई भी गुण नहीं है। तो इसको इतना सहजता से हमें नहीं लेना चाहिए, वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए भक्तों को, क्योंकि ये भक्तों की बात हो रही है और भक्ति जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो शुद्ध भक्ति जो करेगा तो उसके पास तो प्रजल्प के लिए समय नहीं रहेगा, अनर्थों को समय देने के लिए उसके पास समय ही नहीं, है ना। तो इसलिए दुर्गुणों के लिए उसके पास इंद्रिय भोग के लिए कोई समय ही नहीं है, तो स्वतः ही उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे, है ना। लेकिन अभी हमारे अंदर, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है ना, हमारे अंदर अनर्थ है, अभी हम शुद्ध नहीं हुए पूर्ण रूप से। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेलिबरेटली, जानबूझकर हमें प्रयास करने पड़ेंगे कि हमें ये सब सद्गुण सोच समझ के अपने अंदर लाने होंगे, विकसित करने होंगे। हाँ, तो इसलिए भगवान सारे सद्गुण बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या सद्गुण होने चाहिए। तो लगभग 13 श्लोक से 20 श्लोक तक, है ना, 18-19 पे हम आ गए हैं धीरे धीरे चर्चा करते करते। हर श्लोक में किसी में 5, किसी में 6, किसी में 9, इस प्रकार से बताए भगवान ने कि ये सद्गुण होने चाहिए, ये सद्गुण होने चाहिए। ऐसा भक्त जो इन सद्गुणों के साथ भक्ति करता है वो मेरा प्रिय है, वो मुझे प्रिय है ना। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं और प्रभुपाद भी चाहते हैं। प्रभुपाद भी तात्पर्य में अपनी इच्छा लिख रहे हैं कि भाई आप ये सब गुण विकसित करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो हमें सबको प्रयास करना चाहिए ये सब सद्गुण विकसित करने का, धीरे 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 होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हैं, हम तो ऐसे ही हैं प्रभु जी, मंदिर में ऐसे ही रहेंगे हम तो। हमें तो क्रोध आएगा और कुछ किसी ने थोड़ा सा भी गलती किया तो हम तो उड़ा देंगे, है ना। तो हम किस तरफ चले जाएंगे, वैष्णव अपराध की तरफ चले जाएंगे, है ना। हम तो आदत से मजबूर हैं, हमें तो प्रजल्प करने की, बुराई करने की, लोगों की निंदा करने की आदत है। क्या करें प्रभु जी, माफ कर दीजिए, फिर अगली बार फिर निंदा करेंगे, फिर बोलेंगे कि प्रभु जी माफ कर दीजिए। क्या करें, हम ऐसे ही हैं। नहीं, तो हमें इसको रोकना होगा और जो सद्गुण है वो धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास करते रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा, है ना। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान, इस नहीं मतलब 2 श्लोक हैं यहाँ तो 2 श्लोक में भगवान 9 गुण बता रहे हैं कि ये 9 गुण एक भक्त में होने चाहिए। भक्तिमान में प्रियो न रहा, तो ऐसा भक्त जो कि ये सब गुण हैं जिसके अंदर वो मनुष्य मुझे प्रिय है। तो क्या बता रहे हैं श्लोक में, देख सकते हैं आप, समः शत्रौ च मित्रे च। पहले गुण क्या बता रहे हैं, पहला गुण समः शत्रौ च मित्रे च, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हाँ, मित्र हो चाहे शत्रु हो, एक जैसे ही देखना चाहिए उसको, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक समान व्यवहार करना चाहिए, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद बता रहे हैं समः मान अपमानयो। ये समः पहले लगाए, लेकिन समः किसके लिए, दोनों के लिए, शत्रु मित्रे और फिर मान अपमानयो के लिए, है ना। तो इसलिए समः मान अपमानयो, इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ा सरल सा है, व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। हाँ, क्या है बताइए। ना उसको मान में गर्वित होना चाहिए, ना अपमान में उसको नीचा महसूस करना चाहिए। कोई मान सम्मान कर रहा है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा गर्वित या फिर प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, और फिर जो अपमान हो रहा है तो उसमें हमें एकदम से विचलित नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो उसमें भी सम रहना चाहिए, मान अपमान यो। शीतोष्ण सुख दुखेशु समः, ये समः इसके साथ लगा हुआ है, शीतोष्ण सुख दुखेशु समः।
तो इसका अर्थ क्या है? शीत उष्ण। ठंड और गर्मी में उसको हाँ, विचलित नहीं होना चाहिए। ठंड और गर्मी से विचलित नहीं होना चाहिए। और आगे फिर सुख दुख, तो सुख से भी विचलित नहीं हो जाना चाहिए, ओवर एक्साइट नहीं हो जाना चाहिए सुख आने से, और दुख से भी विचलित दुखी नहीं हो जाना चाहिए। माधव आप इधर आके बैठो बेटा, इधर इधर आओ। दोनों बहुत देर से लगातार बात किए जा रहे हो, बहुत देर से देख रहा हूं। संग विवर्जितः, संग विवर्जितः यानी है किसी गलत सत्संग नहीं करना चाहिए, वर्जित है। गलत संगति का संगति। हाँ, गलत संगति नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये अर्थ हुआ। और तुल्य निंदा स्तुतिर, हाँ संघ विवर्जित सारे एसोसिएशन से। हाँ, तो अभी चर्चा करेंगे ना हम, इस पे चर्चा करेंगे। संघ विवर्जिता अभी शब्द अर्थ पे हैं हम, फिर तात्पर्य पे भी आएंगे। बेड एसोसिएशन नहीं, इसका सीधा मतलब तो ये निकल रहा है कि सारे संघ। हाँ, तो वो क्यों ऐसा है, सारे संघ से विवर्जित, यानी वो अभी हम समझेंगे कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि संघ को वर्जित। इसलिए तो मैंने बोला था कि वो नहीं है कि सत्संग से, सत्संग का वर्जन नहीं है इसमें, उसको रोकना नहीं है, ये कुछ और है। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। संघ को मतलब असत संघ को रोकने की बात है। भगवान ऐसा थोड़ी बोलेंगे कभी भी। तो कुछ चीजें लॉजिक नहीं लगता उसमें, सीधा सीधा है वो, सत्संग के लिए नहीं है वर्जन, है ना। ठीक है, आगे क्या है? तुल्य निंदा स्तुति ही, तुल्य निंदा स्तुति ही यानी प्रशंसा और हाँ निंदा में हाँ, तुल्य होना चाहिए। क्या तुल्य होना चाहिए? निंदा और स्तुति। कोई हमारा स्तुति गान कर रहा है, दो चार श्लोक पढ़ के बोल रहा है, ओहो प्रभु जी आप तो महान है ना। जैसे कि महादेव प्रभु स्तुति गान लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं दासानुदास ग्रुप पे। इनके मार्गदर्शन में ऐसा हुआ, हमने इतने झंडे गाड़े माउंट एवरेस्ट पे जाके। फिर वो भक्त ऐसे करते हैं, ओ ये आई डिड, मैंने कर दिखाया, इतना पुस्तक वितरण। फिर दूसरा भक्त जिसका नाम जुड़ा नहीं है तो उसको, अरे मेरा नाम नहीं दिया महादेव को। फिर पीछे से फोन घुमाते, प्रभु जी हमारी सेवा नहीं दिखती आपको, हम कुछ नहीं करते क्या मंदिर के लिए, जाओ अब खुद ही करना, कर लो भाई, आटा गूंदो अब जाके। फिर उसके बाद धीरे से फोन करते हैं, अपना ग्रुप नहीं गया, देखा क्या हाल हुआ, आज लड्डू नहीं बने। बेटा हमारी वजह से लड्डू खा रहे थे वहां, खूब मजा लिया, देखा अब हम सेवा नहीं करते तो। हम बह जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। नर्मदा जी की बाढ़ आती और हम सट्ट से निकल जाते बुधनी, यहाँ डुबकी लगाते और बुधनी में निकलते, अरे कहाँ पहुँच गया मैं, भक्ति से बहुत दूर। नर्मदा जी के तट पे यहाँ पर LIC बिल्डिंग से हम पहुँच गए ट्राइडेंट में। तो एक आध्यात्मिक जगत है और एक पूरा भौतिक। तो तुल्य निंदा स्तुति ही, स्तुति को भी समभाव में लेना और फिर निंदा को भी समभाव में लेना, है ना। मौनी, क्या करना चाहिए? भक्तों को मौन व्रत लेना चाहिए, एक एक हफ्ते का। भक्त कहेंगे भैया पुस्तक वितरण कैसे करें, मौनी लिख दिया। तो मौनी का अर्थ क्या है? फिर से वही है कि अनर्गल बातें ना करते हुए, अनर्गल बातें ना करना, केवल कृष्ण की बात। हाँ देखा, प्रभु जी को यहाँ बिठाऊंगा अगली बार में। फिर उसके बाद संतुष्टो ये न के न चित, तो जो भी हमारे पास है उससे क्या संतुष्ट रहना है ना। जितना मिला जो मिला उसमें खुश रहना। अनिकेतः, निकेत यानी घर मकान आश्रय, अनिकेत यानी कि बिना घर के, है ना। शब्दार्थ में भी प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ? स्थिर मति ही, तो
तो अच्छा अभी सब लोग घर छोड़ देना, हाँ? भगवान ने कहा है अनिकेत होना चाहिए, सब अपना बोरिया बिस्तर लेके रोड पे आ जाना, जो जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सामने बाहर। तो इसका सही सही मतलब हम समझेंगे कैसा है क्या है। स्थिर मति ही, विचलित नहीं होना, विचलित नहीं होना, है ना। तो भौतिकवाद से विचलित ना होते हुए केवल एक लक्ष्य भगवान की सेवा, मतलब कि भक्ति से कभी भी विचलित नहीं होना, उसको कहेंगे स्थिर मति ही। ठीक है, तो पहले गुण के ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ा विस्तार में। तो समः शत्रौ च मित्रे च, क्या है पहला गुण? भक्तों के अंदर क्या गुण होना चाहिए? पहला बोर्ड पे लिखा है, मुंह पे नहीं जो मित्र को एक जैसा लेगा, है। शत्रु मित्र को एक जैसा लेगा। हाँ, तो समः शत्रौ च मित्रे च, तो ऐसा वर्णन आता है महाभारत के वन पर्व में। कैसा वर्णन आता है? तो वनवास हुआ था ना पांडवों को, तो वन में थे वे लोग, तो दुर्योधन फिर भी चिंतित था कि कैसे ना कैसे मर जाएं, पूरा मर ही जाएंगे तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी मेरी, फिर कौन आने वाला है मुझसे युद्ध करने जीतने। तो उसने सोचा कि चलो मैं ही मारने जाता हूँ। तो बहुत सारी सेना एकत्रित करी और बहुत बड़ी लाव लश्कर लेके चल दिया भाई, पांडव कहाँ है पता कर लिया और जाके उनको मारने निकला। तो हुआ ये कि रास्ते में गंधर्व मिल गए। अब गंधर्वों ने उसको बोला कि देखो भाई अभी हमारा टाइम है, तो तुम, ये हमारा इलाका है, यहाँ एंट्री मत करो। तो दुर्योधन अहंकार में, है ना, तो अहंकार में जाके उनसे भिड़ गया, बोले कि हम भी क्षत्रिय हैं। हाँ, बाण चला दिए। अब वो जो चित्ररथ था गंधर्व, उसने क्या करा, परास्त कर दिया इसको और इसको बंदी बना लिया दुर्योधन को, है ना, अपने लोक में ले गया बंदी बना के, है ना। अब पांडवों को पता चला, पांडवों को ये भी पता था, क्या पता था, युधिष्ठिर महाराज को ये पता था कि हमको मारने आ रहे हैं, है ना, हमें हानि पहुंचाने आ रहा है। वास्तव में ये तो हमारा शत्रु है, भाई थोड़ी शत्रु है। फिर भी क्या बोले, पता चला कि उसको बंदी बना लिया गंधर्वों ने। तो युधिष्ठिर महाराज का एक और नाम है, क्या है, अजात शत्रु, है ना। तो इसलिए भगवान ने पहले बताया अजात शत्रुवा एक गुण है ना। तो ये भी भगवान बता रहे हैं कि भाई अजात शत्रु, भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि राम भगवान के जीवन से भी राम भगवान ये सिखा रहे हैं, है ना, अपने आचरण से भगवान सिखा रहे हैं कि देखो भाई कोई शत्रु नहीं है मेरा, समः सर्वेषु भूतेषु। तो जब विभीषण आए शरणागति के लिए, तो भगवान ने क्या करा, शरणागति प्रदान कर दी, जबकि बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। कौन कौन विरोध कर रहा था? विभीषण तो खुद ही आया था ना। हाँ, सुग्रीव कर रहे थे। सुग्रीव उनके आगे राजा हैं, मेन व्यक्ति हैं, है ना, वानरों के राजा हैं, और उनके ऊपर तो सब लोग टिके हुए हैं, और सुग्रीव मना कर रहे, बोले नहीं इसका भरोसा नहीं है ना। जामवान सुग्रीव, केवल हनुमान जी थे, हनुमान जी बोल रहे थे कि नहीं ठीक है। मैंने देखा है लंका में, मैं गया था ना सीता जी को ढूंढने, तो मैंने देखा कि एक घर में से राम राम की आवाज आ रही है, राम राम भजन चल रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, भेष बदल के गया, देखा कि विभीषण है। बोले नहीं ये तो आपका भक्त ही है। बाकी सब मना कर रहे थे, बोले नहीं भाई ये यहाँ से सब चीज़ें लीक करेगा और फिर बाद में हमें ही हानि होगी, युद्ध हार सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्षति पहुँचाएगा हमें कैसे ना कैसे। और राक्षसों का तो कोई भरोसा ही नहीं है, इनका तो कोई ईमान धर्म नहीं है। तो इसलिए क्या करना होगा, स्वीकार मत करो इसको, यही मार डालो। आप बोलो अभी मारता हूँ मैं, उछल के इसके, बंदर तो उछलने में बहुत तेज है ना, कूदने में, उछलने में, बोले इसकी टांग पड़ के नीचे गिराता हूँ। हवा में थे विभीषण और अन्य उनके पार्षद, बोले इसको नीचे गिराता हूँ, पटक पटक के मार डालूंगा इसको। बोले नहीं नहीं नहीं, सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेषु ददामी एतद् व्रतम मम। भगवान कह रहे कि नहीं भाई, रावण भी आ जाएगा तो भी उसको माफ कर दूंगा, बस मेरी शरण ग्रहण करना चाहिए उसको, है ना, बस इतना सा। क्या करना चाहिए, शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान क्या मांग रहे हैं, शरणागति मांग रहे हैं। भगवान ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, लेकिन ये बहुत बड़ा
हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइस है ये। जैसे हमसे कोई 1 करोड़ रुपए मांग ले तो हम बोले अरे बाप रे 1 करोड़ रुपए क्यों दूं मैं। तो ऐसे ही भगवान शरणागति मांगते तो नहीं भाई मेरी स्वतंत्रता चली जाएगी। गुरु क्या मांगते हैं? शरणागति। हम करना नहीं चाहते। शरणागति बहुत बड़ा एक मूल्य है जो चुकाना पड़ता है। वो शरणागति का मूल्य यदि चुकाया तो भगवान उसको अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो जगाई और मधाई का कुछ समय पहले सव्यसाची प्रभु जी का एक शॉर्ट आया था, तो वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जगाई और मधाई कैसे थे? भयंकर पापी, निकृष्ट एकदम, मतलब जानबूझ के पाप करने वाले लोग और उसको एंजॉय करने वाले जानबूझ के। हाँ बोले ये वर्जित है तो ये ही करूंगा। शास्त्र में मिला कि ये नहीं करना चाहिए तो वो तो करना ही करना है हम, और उसको दिखाना है लोगों को करके कि देखो मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं करता हूं। अब उनके क्या गुण थे जो भगवान ने उनको कृष्ण प्रेम दे दिया, सबसे बड़ी चीज दे दी। बस यही था, मतलब एकदम निहायती निकृष्ट पापी थे, लेकिन वो भगवान को शरणागत हो गए। बोले अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान बोले ठीक है आ जाओ, है ना। तो समा शत्रौ च मित्रे च हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन को भेजा और फिर दुर्योधन को बचा के लेके आए वो। और दुर्योधन ने तभी बोला था कि क्या मांगते हो, मांगो मुझसे अर्जुन। तो उसने बोला था अभी तो मैं नहीं मांग रहा हूं, बाद में मांगूंगा समय आने पे। फिर क्या हुआ था, जो 5 बाण भीष्म ने निकाले थे ना कि अगले दिन 5 पांडव मर जाएंगे इन 5 बाण से, मर भी जाते, तो वो उन्होंने इस वरदान के उसके एवज में ये मांग लिया, है ना, वो कि भाई दुर्योधन तुमने 5 बाण रखे हैं कल हमें मारने के लिए। तो आप देखो कि इससे भी पता चल रहा है, इस इंसिडेंट से भी, कि दिन में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को मारने को आतुर हैं कि अभी इसके प्राणांत कर दूंगा, इसके प्राण हर लूंगा, ऐसे बाण चलाते हैं दिन में। और फिर शाम हो गई, शंख बज गया, युद्ध समाप्त हो गया। फिर अर्जुन जा रहे हैं दुर्योधन के खेमे में और दुर्योधन उनको बिठा रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि दिन में युद्ध हो रहा है तो युद्ध करते समय युद्ध है और शत्रु है, शाम को एक दूसरे के कैंप में जाएंगे, थोड़ा सा कुछ पिएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, बात भी कर लेंगे, ऐसा भी चलता था। तो इस समय शत्रौ च मित्रे च, तभी तो बाण मांग पाए ना अर्जुन, नहीं तो मांगते कैसे। आज के समय में क्या होता है, ऊपर ऊपर इतना मीठा बोलते, आहा प्रभु जी आपके जैसा भक्त तो हमने देखा ही नहीं कभी। फिर दूसरे को भी यही बोलते हैं कि प्रभु जी जैसा भक्त तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो भक्त है ही नहीं। वो इतने डुप्लीकेट हैं हम, इतने डुप्लीकेट, भयंकर डुप्लीकेसी है आज के जमाने में, पूरा टोटल उल्टा 180 डिग्री, पूरा बिल्कुल विपरीत समय आ गया है ना। प्रभु जी आप तो पुरुष ही नहीं है, आप तो महापुरुष हैं। फिर पीछे जाके पहली लाइन ही बोलेंगे प्रभु जी तो पुरुष ही नहीं है। और ये स्थिति चल रही है, पूरे इतने डुप्लीकेट लोग हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतनी डुप्लीकेसी। तो ये जमाना आ गया आजकल। लेकिन पहले ऐसा था कि किसी पे बाण चलाते थे तो पहले बोलते थे सावधान। तो पहले क्या बोलते थे, अभी मैं बाण चलाने वाला हूं तेरे ऊपर, बच सके तो बच ले और मुझे मार सके तो मार ले। तो इतनी हिम्मत आज के लोगों में, कायर हैं, कायरता इतनी है कि सामने कुछ है और पीछे कुछ है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये यहां पर बोल रहे हैं समा शत्रौ च मित्रे च, जैसे कि द्रोणाचार्य का उदाहरण आता। तो अभी भाई द्रुपद और द्रोणाचार्य में तो कट्टर दुश्मनी थी, है ना। तो द्रोणाचार्य किसके पुत्र हैं?
क्या नाम है उनका, ऋषि का नाम? हाँ मैं भी भूल रहा हूँ, याद नहीं। हाँ क्या नाम है उनका, द्रोणाचार्य। लास्ट मंडे में डिस्कस किया ना मैंने, तो कथा सुनाई थी उसकी पूरी। तो द्रोणाचार्य के जो पिता थे और जो द्रुपद के पिता थे, है ना, तो पृषरथ भारद्वाज के, नहीं सही बोल रहे हैं, भारद्वाज के ही पुत्र हैं, सही बोल रहे हैं। तो भारद्वाज और पृषरथ दोनों के पिता जो थे मित्र थे। हाँ, तो दोनों के पिता मित्र थे, इसलिए दोनों जब मिलने आते थे, आश्रम में मिलने जाते थे, राजा पृषरथ पांचाल के राजा, तो दोनों में मित्रता थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला बचपन में कि भाई आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं अभी टेंशन मत लो, मुझे याद आ गया, अभी वही सही बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ, तो दोनों में मित्रता थी, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं आपको आधा राज्य दूंगा बड़ा हो जाऊंगा तो, है ना। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के दोस्त थे। तो फिर क्या हुआ, बड़े हो गए, राज्य मिल गया, पिताजी मर गए दोनों के। अभी फिर क्या हुआ, द्रोणाचार्य को जब जरूरत पड़ी, अभी पूरी कथा तो नहीं सुना सकते, बड़ी लंबी है, तो गए भाई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि भाई बराबरी वालों में मित्रता होती है, तू कौन है भाई, गरीब, कैसे तेरे कपड़े और तेरी शक्ल सूरत तो देख ले, तू कहाँ मैं कहाँ, इतना बड़ा आदमी में। तो ऐसा होता है ना, कोई साधु जाता है ना जब, तो उसको हुलिये से आंकते हैं लोग। अभी लेकिन देखिए कितनी बड़ी गलती है, उससे क्या हुआ, उसका राज्य ही चला गया। बाद में जब द्रोणाचार्य को भीष्म ने अपॉइंट कर दिया कि भाई आप इनको युद्ध कला सिखाइए, पहले कृपाचार्य सिखा रहे थे सारे मुख्य क्षत्रियों को, पांडवों को, कौरवों को, तो फिर उनको अपॉइंट कर दिया भीष्म ने, भीष्म के आदेश से वो सिखाने लग गए शस्त्र विद्या। और फिर जब सब सीख गए तो उसके बाद उनको क्या बोले कि जाओ द्रुपद को पकड़ के लाओ। तो अर्जुन पकड़ के ले आए, अब द्रुपद बंदी बन गया, राज्य तो चला ही गया ना, हार गया युद्ध तो राज्य चला गया, द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में राज्य मिल गया। फिर उन्होंने क्या करा कि आधा राज्य वापस कर दिया, बोले नहीं मैं तो तुम्हें आज भी मित्र ही समझता हूँ, आप आधा राज्य रखो मैं आधा रखूंगा, ठीक है ना, आज से दोस्त। तो दोनों गले मिल लिए। लेकिन द्रुपद कैसा था, डुप्लीकेट, बाहर से बोला हाँ अपन दोनों दोस्त, आज से दोस्ती पक्की, ये दोस्ती हम नहीं। हाँ पीठ पीछे खंजर। हाँ, वो पीठ पीछे खंजर वाला सिस्टम है, कलयुग में यही चलता है, पीठ पीछे खंजर। तो फिर क्या हुआ, बाद में द्रुपद ने यज्ञ किया, राज्य छोड़ दिया, वो तो बस एक ही उसके दिमाग में फिट हो गया कि बस अब द्रोणाचार्य को निपटाना है। तो यज्ञ किया, यज्ञ से धृष्टद्युम्न पैदा हुए। धृष्टद्युम्न पैदा हुए किस उद्देश्य से पैदा हुए, तो द्रोणाचार्य को भी पता था कि भाई द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए एक मुझे पुत्र चाहिए। तो धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुए, पैदा होते से ही उनके हाथ में धनुष बाण और सारे तर्कश में तीर और सब कुछ था, सारा आयुध लेके ही पैदा हुए थे। और फिर रथ पे बैठ गए पैदा होते से। हाँ, तो अभी द्रोणाचार्य को मार रहे हैं, तो क्या भाई क्या करना होगा, द्रोणाचार्य से ही कोई श्रेष्ठ कुछ सिखाए तो ही वो, लेकिन द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो द्रुपद पहुंच गए द्रोणाचार्य के पास, बोले ये धृष्टद्युम्न तुम्हें मारने के लिए पैदा हुआ है, इसको सिखाओ कैसे मारेगा तुम्हें। द्रोणाचार्य बोले ठीक है भाई, समः शत्रौ च मित्रे च। क्या बोले, मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान पे विश्वास है, नियति पे विश्वास है, अगर ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है तो मैं तो बच नहीं सकता, कहीं और से सीख के मार लेगा, बिना सीखे भी मार लेगा। भगवान की इच्छा हुई तो मरना तय है। और अगर ये मुझे नहीं मार सकता तो फिर इससे डर ही क्या है मुझे, ये कितने ही बाण चलाएगा मैं नहीं मरने वाला, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो नहीं मरूंगा। तो दोनों चीज में कैसा है भाई, शत्रु नहीं देखा उसने कि ये शत्रु का पुत्र शत्रु, ठीक है आ जाओ सब सिखा देता हूं। इसलिए तो दुर्योधन पहले अध्याय में बोल रहा था ना कि देख लो तुमने इसको सिखाया, अब देखो कितना अच्छा उसने सेट किया है पूरी सेना को, अभी हमें मारेगा, द्रुपद का पुत्र यानी कि तुम्हारे शत्रु का पुत्र, और सिखाओ और मरवाओ हमें। लेकिन द्रोणाचार्य सिखाते हैं, है ना, क्योंकि ये गुण है। समः शत्रौ च मित्रे च, सूर्य देवता हैं तो सूर्य देवता देखते हैं
कि कौन पापी है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। सूर्य सबको प्रकाश प्रदान करते हैं, है ना। सम है, सम है, कोई उनका शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है ना। वृक्ष है, वृक्ष को कोई पत्थर मारे चाहे पानी डाले, सभी के लिए फल देता है ना। किसान को भी देगा। गन्ना केवल किसान के लिए शक्कर नहीं देगा, वो जो उसको मशीन रहती ना, क्या बोलते हो, गन्ने का जूस वाली, उसमें डाल के पीस भी दे तो भी उसको भी गुड़ देगा। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सम भाव से, है ना। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। तो भक्त के अंदर ये गुण होना चाहिए, समः शत्रौ च मित्रे च। समः मान अपमानयोः, है ना। तो मान हो चाहे अपमान हो, कुछ भी हो, उसमें समभाव होना चाहिए। तो हमारे हरिदास ठाकुर आचार्य हैं, तो उनको जो 2 सैनिक थे जो उनको कोड़ों से मार रहे थे, 22 बाजार में उनको मारा, और ऐसा वैसा नहीं मारा। न्यूज़ में कई बार होता है ना कि भाई पीट पीट के मार डाला, है ना। ऐसी न्यूज़ आती ना, तो बस राजा ने आदेश दिया था कि इतना पीटोगी मर ही जाए। तो वो कोड़े मारते मारते जब थक गए थे, तो हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, अरे भाई तुम अपना कर्तव्य निभाओ, ये लो कोड़ा अच्छे से पकड़ो, अच्छे से मारो। तो उनको इस भाव से नहीं देखा कि ये मुझे मार रहे हैं तो ये मेरे शत्रु हैं, हाँ। तो वो नहीं देखा उन्होंने, ये भाव हमारे आचार्य अपने आचरण से सिखा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु, उनका सर फोड़ दिया मटकी से, तो फिर जगाई मधाई को क्या करा उन्होंने, कृष्ण प्रेम दिलवाया उनका सर फोड़ने के लिए, हाँ। तो हमारा कोई सर फोड़ देगा तो हम उसके पूरे परिवार का सर फोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों दिया, नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण दिया ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि नहीं, आप इनको मारेंगे नहीं, अपना सुदर्शन वापस लीजिए, इनको तो आप कृष्ण प्रेम दीजिए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं, है ना। अपमान हुआ उनका तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मुझे मारा जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है ना, मेरी निंदा की जा रही है, तो उससे विचलित नहीं होते हैं भक्त कभी भी। अपमान हो तो उससे कभी विचलित नहीं होते। और यदि मान सम्मान हो, स्तुति गान हो उनका, तो उससे भी खुश नहीं होते, है ना। तो ये भौतिक जगत में मान सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, तो वो तो शरीर के स्तर पर ही है ना। आत्मा से उसका क्या लेना देना, तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनकी कोई तारीफ कर रहा था, है ना, जैसे आप जैसा आचार्य तो कोई नहीं है, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, वे तो तुम मेरा शत्रु है। क्या बोले, उनका सम्मान किया गया, उनका तारीफ की गई, तो क्या बोले, तुम मेरे शत्रु हो, है ना, क्योंकि मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। चने के झाड़ पे कोई चढ़ सकता है क्या, क्योंकि वो तो झाड़ ही नहीं है, तो चढ़ेगा कैसे। तो इसलिए वास्तव में मान और अपमान से विचलित भक्त कभी भी नहीं होते, है ना। तो मान सम्मान किया जाएगा तो हो सकता है उस मान सम्मान की वजह से हमारे अंदर दुर्गुण आ जाए, विकार आ जाए, है ना। हम अपने आप को मान सम्मान योग्य समझने लग जाएं, और कल को यदि मान सम्मान नहीं मिले तो उसकी अपेक्षा हो कि अरे मुझे दिया नहीं मान सम्मान, अहंकार आ जाए उसकी वजह से। तो बहुत खतरा है ये भक्ति में। भक्ति में कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, भक्त में क्या गुण होना चाहिए। अरे शिक्षाष्टकम से बोलो कुछ। त्रिणादपि बोलिए, क्या होना चाहिए, जोर से बोलो सब लोग।
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ऐसा होना चाहिए, तृण के समान अपने आप को समझना चाहिए। रोड पे पड़ा हुआ एक तिनका, घास का तिनका हो सकता है या मिट्टी का कचड़ा कुछ हो सकता है, तो कचड़े के समान अपने आप को नीचा समझना चाहिए। तो वही भक्त हमेशा सदा कीर्तन में लगा रहेगा। ये गुण नहीं होगा तो हम सदा कीर्तन में लगे नहीं रहेंगे। वो मान सम्मान के चक्र में फंसे रहेंगे, मान सम्मान से फूले रहेंगे, है ना। और वो गुब्बारे में यदि थोड़ा सा भी तिनका लग जाएगा तो फिर फुस हो जाएंगे। तो फूलना और फुस होना दोनों से बच के रहना चाहिए, है ना, सम रहना चाहिए। तो विशेष मंदिर में जो हमारी तारीफ करते हैं वो हमें पसंद होती है, और थोड़ा सा हमें हमारी कमियां गिनती करवाने लग जाएगी। देखो प्रभु जी आपने ना मंगल आरती नहीं आए आप, प्रभु जी क्या है कि आपने ये वाली सेवा अच्छे से नहीं करी, प्रभु जी आपने ये नहीं किया, आप इसको ऐसे क्यों नहीं करते, है ना। तो जहाँ हमारी त्रुटियां गिनाई वहाँ पे तो वो भक्त तो एकदम रद्दी हो जाता है कि ये तो थर्ड क्लास भक्त है यार, हमारी बुराई करता है। लेकिन वो भक्त को देखना चाहिए कि वास्तव में वो आपकी बुराई कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में बुराई कर रहे होते हैं भक्त, करना नहीं चाहिए, भक्तों में गुण नहीं होना चाहिए, लेकिन कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा आकलन करना चाहिए कि वास्तविक वो बुराई ही कर रहे हैं कि वास्तव में वो हमारे भले के लिए कुछ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये भेद करना जब तक हमें नहीं आएगा ना, तो हम गलत निर्णय लेंगे और फिर ईर्ष्या द्वेष और वो सब भावनाओं में फंस जाएंगे। तो ये भेद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा भला चाहता है वास्तव में, वो हमारे भलाई के लिए तो नहीं बोल रहा है। अरे भैया वो तो एक साधारण सा दोहा कहीं कबीरदास जी का है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन क्या है, हाँ निर्मल करे, बिन पानी और बिना साबुन के आपको निर्मल कर रहा है वो। तो ऐसे व्यक्ति का तो घर तोड़ नहीं दिया आपने कहीं, वो तो बोला है कि उसको घर बना के अपने बगल में रखो भैया, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा लेकिन आप शुद्ध हो जाओगे। क्या बताया गया, ऐसे व्यक्ति को तो आपके सदैव पास रखिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत निर्णय ले लिया, ऐसे व्यक्ति को हमने दूर भगा दिया अपने जीवन से और फिर मलीचों की तरह जीवन व्यतीत करने लग गए हम। देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के दूर जाने से हम अपनी मनमर्जी का जीवन जीने लग जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत होता है भक्तों के जीवन में कि वो क्या करते हैं, जो उनकी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करते हैं भक्त, जो उनको भक्ति में प्रगति करवाएंगे भक्त, वास्तव में उनको काटते जाते हैं, दूर भगाते जाते हैं कि भाई आप थोड़ा दूर रहिए हमसे, है ना। ना उन्हें फ़ोन करेंगे, ना उनसे परामर्श लेंगे, वो जो बोलेंगे वो तो सुनना ही नहीं है, ऐसा डिसाइड कर लेते हैं मन में। वो उनका कान बंद हो जाते हैं, जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं वैसे उनके कान क्लोज, है ना। तो देखना पड़ेगा, वो हमारी भक्ति प्रभावित करेगा ऐसा निर्णय, हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ये हमें भेद करना आना चाहिए कि कौन हमारी भलाई के लिए बोल रहा है और कौन वास्तविक निंदा कर रहा है हमारी। तो जो वास्तविक निंदा कर रहा है उससे दूर रहिए, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तव में आपकी निंदा कर रहा है उससे तो दूर ही रहो, तो ये अच्छा है, नहीं तो आप उस कचड़े में फंस जाओगे फालतू में कहीं ना कहीं। तो उससे दूरी बना लो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से गलती से दूरी मत बना लेना जो आपका भलाई चाहता हूँ, जो आपको भक्ति में प्रगति दिलवाना चाहता हूँ आपकी त्रुटियां बता के, है ना। तो वो गलत निर्णय हो जाएगा नहीं तो। समः मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। अगला क्या बताया है, गर्मी और सर्दी में सम रहना चाहिए। गर्मी हो तो अभी तो क्या है कि गर्मी से नींद खुली जाती है हमारी, तो चलो मंगल आरती चल दो, कोई काम नहीं है, निठल्ले हैं अभी,
सुबह सुबह पसीना आ रहा था, अरे यार बेकारी, लाइट चली गई, चलो आज मंगल आरती चल देते हैं। गर्मी हो चाहे, इसलिए तो प्रभुपाद बता रहे हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। क्या, कौन सा श्लोक है वो? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भाई घर में माताएं हैं, वो देखती नहीं कि ठंड है कि गर्मी है। गर्मी है तो भी किचन में प्रसाद भोजन बनाती हैं, वो नहीं देखती, अपना जो कर्तव्य है वो करती। तो भाई इस प्रकार से दो चीज़ें यहाँ पर, शीत और उष्ण और फिर सुख और दुख। तो एक बाह्य वस्तु, बाह्य बात हो रही है और एक आंतरिक बात हो रही है। तो शीत और उष्ण यानी कि गर्मी और सर्दी किस स्तर पे लगेगी? स्थूल शरीर है ना, ऊपरी। और फिर ये जो सुख और दुख महसूस होता है, ये कहाँ होता है? अंदर सूक्ष्म शरीर, मन में। मन को अच्छा नहीं लगा, मन को सुख हुआ, मन प्रफुल्लित हो गया आज। तो शारीरिक स्तर पे अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात हो रही है और एक मानसिक स्तर पे अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात हो रही है ना। तो हमने बात करेगी भाई शारीरिक स्तर पे कि अभी गर्मी है, पसीना आ रहा है, कुछ ऐसा। तो जैसे कि अभी ठंड का मौसम है मान लीजिए, तो ठंड का मौसम है तो मंगल आरती बंद है ना। तो ये किस स्तर पे बंद हो गया? शारीरिक स्तर पे, कि ठंड लग रही है यार। लेकिन वो मानसिक स्तर पे भी है, दोनों स्तर पे। तो शारीरिक स्तर पे ठंड लगी है तो क्या, सो जाओ, ठंड बहुत है। रोड पे जाऊंगा बाइक लेके तो और ज़्यादा लगेगी, तो निकलना ही नहीं है बिस्तर से। मन बोलेगा अरे भैया मज़ा करो ना, रजाई में कितना कंफर्टेबल आनंद आ रहा है, हा, गरम 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 गरम, सो जाओ। तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे चल रहा है वो झगड़ा, है ना। तो इसमें सम रहना, ठंड है चाहे गर्मी है, ये तो शरीर को लगेगी, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा को तो ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है ना। ऐसे ही सुख और दुख भी किस स्तर पे? मन के स्तर पे। आत्मा के स्तर पे कोई और सुख और दुख है क्या? भौतिक सुख और भौतिक दुख नहीं है ना। तो वास्तव में हमें देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा भी होता है कि भाई कुछ चीज़ें हमें मंदिर में हमारे मन को अच्छी नहीं लगी, या किसी ने कुछ बोल दिया, हमारा मन को ठेस पहुंच गई, वो पकड़ लिया हमने मन में, और फिर मन की सुने जा रहे हैं कि भैया मत जाओ, सेवा छोड़ दो। तो इसलिए समभाव से रहना चाहिए हमेशा, है ना। तो एक बड़ा जो हमारा एक उद्देश्य है और जो भक्ति करना है और जो भगवान को प्राप्त करना है, तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसके लिए छोटी मोटी चीज़ों को सम रहना चाहिए। इसलिए शीतोष्ण सुख दुखेशु समः, है ना। तो शरीर के स्तर पे और मन के स्तर पे जो शीत ठंड है, गर्मी है, सुख है या दुख है, उसको उसमें समभाव में रहना चाहिए। कुछ जीवन में कष्ट आ जाते हैं तो लोग, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं 6 महीने बाद दिखे, हमने बोला अरे आप तो आए नहीं मंदिर, प्रोग्राम में आप रेगुलर थे। अरे क्या बताएं, ऐसा दुख आया जीवन में कि बस अब तो खत्म ही हो गई भक्ति। तो सुख में दुख में, है ना। तो पांडवों के जीवन से हम देख सकते हैं, कुंती महारानी के जीवन से देख सकते हैं कि भाई कितने ही दुख आ गए, लेकिन वो तो भगवान के चरण छोड़े ही नहीं कभी। और जब भगवान छोड़ के चले गए तो वो भी जगत छोड़ के चले गए। बोले अब क्या करेंगे रह के। और युधिष्ठिर महाराज निकल गए, घर से ही निकल गए। और फिर चारों भाइयों ने देखा वो भी घर से निकल गए, द्रौपदी भी घर से निकल गए, छोड़ ही दिया उन्होंने। तो ऐसे भगवान के चरण पकड़ना चाहिए कि भगवान है तो सब कुछ है, और भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। संग विवर्जितः, प्रभु जी। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो आसक्ति और एक असत्संग के विषय में बात हो रही है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि, है ना,
आसक्ति की यदि बात करें हम तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर इस जगत में हमें एक गुलाब जामुन की आसक्ति भी रह गई, यार मरते मरते हम मरे कि यार वो गुलाब जामुन खाना रह गया था यार, कल बना तो था लेकिन क्या हुआ कि वो मेरा पेट गड़बड़ था तो नहीं खाया, आज तो मैं मर ही रहा हूँ, खाना रह गया है। तो फिर भगवान ये इस भाव को, इच्छा को देख लेंगे और फिर क्या होगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा कहीं, और हो सकता है सुअर का रूप हम लें और कोई गुलाब जामुन छोड़े नाली में तो हम उसे खाएं, क्योंकि सुअर के लिए गुलाब जामुन तो वही है। तो कोई भरोसा नहीं है कौन सी गुलाब जामुन खाएंगे अगले जन्म में। इसलिए अच्छा यही है कि गुलाब जामुन का भी हम आसक्ति ना रखें, प्रसाद के रूप में भोग लगा हुआ चाहिए। अरे प्रभु वहाँ हालत क्या होगी कुछ कह नहीं सकते, मरते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। भोग लगा हुआ भूल जाओ। भोग लगा हुआ भूल गए और केवल गुलाब जामुन रह गया तो फिर सुअर वाला गुलाब जामुन ही खाना पड़ेगा। गलती हो सकती है, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाती है दुनिया में, इसलिए भाई कोई रिस्क ना लो, अच्छा है। तो आसक्ति है ना, तो ये संग वर्जिता यानी जो हमारी आसक्तियां हैं, घर बार द्वार परिवार रिश्तेदार मोटर कार घर द्वार, इस सब में हमारी बहुत आसक्ति, बहुत 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 मुश्किल से निकल के हम प्रोग्राम में आ पाते हैं। तो ये संग वर्जिता, ये हमारा संग हो गया, भयंकर संग हो गया, भयंकर ही संग हो गया। ऐसे अटैच हो गए हम, बीवी बच्चे पति पत्नी और पता नहीं कितने संबंधी हमारे, चाचा के, फूफा के, नाना के, ताऊ के, दादू के, उसके बेटे की, बेटी की, बुआ की लड़की की शादी है। वो तो दिमाग में नहीं घुस रहा ये कौन सा रिलेशनशिप है भैया। उनके यहाँ कोई पैदा हो गया, इतने लंबे रिलेशन में कहीं कोई पैदा हो गया, फिर उसके बाद कोई मर गया, तो कोई पैदा हो रहा हो, कोई मर रहा हो, कोई पता नहीं कब क्या हो रहा, तो वो जिंदगी वैसे ही निकल जा रही, वो सूतक हटा ही नहीं रहा घर में से, सूतक एक कभी हटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आए कब मंदिर। तो क्या ये आसक्ति के विषय में संग वर्जिता, तो ये जो संग हो गया ना बहुत खतरनाक, फेविकॉल का मजबूत जोड़ो, टूटेगा नहीं, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए तो भगवान के जगत में गुलाब जामुन खाएं तो अच्छा है, इस जगत की गुलाब जामुन तो वही वाली। असत संगति, दूसरा आसक्ति और असत संगति की बात है इससे, संग वर्जिता से, ठीक है प्रभु जी। तो एक तो आसक्ति वर्जित है और फिर उसके बाद असत संग वर्जित, यहाँ ये इस प्रकार से बताना है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले असत संग त्याग यही वैष्णव आचार है ना। क्या है आचार? नींबू का, आंवले का? नहीं नहीं, ये आचरण की बात हुई। तो क्या है? असत्संग त्याग। तो जितना भी असत्संग है उसको छोड़ना पड़ेगा। असत्संग यानी भौतिक संग है ना। तो असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। उदाहरण है, यदि असत्संग नहीं छोड़ते तो क्या क्या हो जाता है ना। और सत्संग नहीं करते तो क्या क्या हो जाता है। अगर भक्तों के बीच में नहीं रहते हैं तो कितना खतरा है। जड़ भरत का उदाहरण है। बस एक ही गड़बड़ थी उनकी, वैराग्य तो उनके जीवन में पराकाष्ठा पे था, राज्य छोड़ दिया था, राजा थे है ना। आजकल पता नहीं कौन बॉलीवुड की कौन हीरोइन है, मतलब बहुत ही सुंदर पत्नी थी, किसका उदाहरण थे नाम नहीं आता। तो बहुत सुंदर पत्नी थी और उसको भी मतलब कि स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर, उसको भी छोड़ के आ गए थे जंगल में। राजा राज्य छोड़ के और पत्नी सुंदर छोड़ के आ गए है ना। और फिर उसके बाद भक्त संग नहीं था। तो भक्त संग नहीं होने से कितना गड़बड़ हो गया कि अगले जन्म लेने पड़ गए, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो असत्संग छोड़ना और सत्संग में प्रवेश करना ये बहुत जरूरी है। भक्तों के बीच में रहना बहुत जरूरी है।
है ना। अभी देखिए कर्ण है तो कुंती के ही पुत्र, लेकिन अभी समस्या क्या है उनके जीवन में? उनके समस्या जीवन में यह है कि कर्ण असत्संग में फंस गए हैं, दुर्योधन इत्यादि उनके साथ में है। प्रसाद लेके जाइएगा, थोड़ी देर और झेल लीजिए, मुझे थोड़ा सा और झिलाऊंगा बस। अगर आप ये सब झेल लेंगे तो भौतिक कष्टों को झेलना नहीं पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, ये भगवान कृष्ण की कथाएं जो सुनता है वो भौतिक कष्टों से तुरंत ही बाहर हो जाता है ना? मुक्ति का यही रास्ता है, भगवान की कथाएं सुनना, इसमें समय देना। इन्हें जिसने झेल लिया तो उसकी लाइफ झींगा लाला, और जो इसको नहीं झेल पा रहा वो हुलाला नहीं, वो झींगुर बन जाएगा। 84 लाख योनियों में एक झींगुर भी तो है ना, कॉकरोच। और होशंगाबादी भाषा में तो झींगरा कहते हैं। तो कर्ण का यही दोष है, सत्संग कर रहा है, सूर्य का पुत्र है, बहुत तेजस्वी है, युद्ध कौशल में अर्जुन के समकक्ष है। और जब पहली बार आया था वो युद्ध भूमि में युद्ध कौशल दिखाने अर्जुन के समक्ष, तो युधिष्ठिर तो डर गए थे कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है भैया इस पृथ्वी पे। लेकिन एक ही गड़बड़ है, उसकी पराजय क्यों हुई, उसका अपयश क्यों हुआ? असत्संग की वजह से, दुर्योधन इत्यादि से, है ना। तो इसलिए असत्संग मत करिए, असत्संग छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसे लोग जो भौतिकवादी हैं उनके संग में रहेंगे तो हम भी भौतिकवादी हो जाएंगे। एकलव्य का क्या कारण था? उसका अंगूठा ले लिया द्रोणाचार्य ने, असत्संगी था वो, जरासंध के साथ और इनके साथ मिला हुआ था ना, वो भी कर्ण जैसे ही। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने देखा था कि भाई ये तो आगे चल के दिक्कत देगा भक्तों को, पहले इसका अंगूठा निकलवा लो। ला भैया निकाल दे, तो एक दुकान पे जाके कहते भैया वो निकालना। द्रोणाचार्य का निकालना अंगूठा, बेटा बहुत तेज जा रहा तू। वहीं पे स्टॉप कर दिया, खत्म। और फिर भगवान ने निपटा दिया। जो भक्तों के विरोध में रहेगा, कितना ही सर्वश्रेष्ठ हो, कर्ण हो चाहे एकलव्य हो, टिकने वाला है क्या अर्जुन के सामने? कोई नहीं टिकेगा, मर गए सब। हाँ, इसलिए असत्संग से मृत्यु प्राप्त होगी, सत्संग से मुक्ति प्राप्त होगी। तुल्य निंदा स्तुति, तुल्य निंदा स्तुति यानी कि निंदा करे कोई हमारी या फिर स्तुति गान करे, तो उसमें हमें सम रहना चाहिए ना। तो श्रील प्रभुपाद विदेश चले गए और इतने सारे मंदिर बना दिए, सबको कृष्ण भक्त बना दिया पूरी दुनिया में। तो कुछ लोगों का ऐसा समूह था जो बहुत तारीफ करा, बोले अरे क्या कर दिखाया श्रील प्रभुपाद ने, जो पहले कभी नहीं हुआ, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे विश्व को कृष्ण भक्त बना दिया। तो बहुत लोगों ने तारीफ करी प्रभुपाद की, स्तुति गान हुआ प्रभुपाद। प्रभुपाद उससे प्रभावित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। हाँ ठीक है भाई, करो, तुम्हें करना है तो अच्छी बात है, सबको कृष्ण भक्त होना चाहिए, नॉर्मल है, होना ही चाहिए। आप तो वैसे भी कृष्ण भक्त ही हो सभी, मैं तो बस याद दिला रहा हूं आप लोगों को, आप भूल गए हो। फिर किसी ने बोला भैया कि अरे कैसा सन्यासी है, समुद्र पार नहीं करते सन्यासी, तो ये तो 7 समुंदर पार अमेरिका चला गया, क्या व्यक्ति है यार। तो प्रभुपाद ने ध्यान नहीं दिया, हाँ ठीक है बोलते रहो तुम लोग, खूब बोलो, कोई मतलब नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, भगवान की गुरु की सेवा कर रहा हूँ, तुम्हारे कुछ बोलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके, हाथी को क्या फर्क पड़ना है, भौंकता रहे यार तू, ठीक है भाई भगवान ने मुंह दिया है और तुझे भौंकने की आदत है ना। तो भक्तों को पता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, सेवा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा, कुछ भी करूंगा, जिससे वो प्रसन्न होंगे वो कुछ भी करने को तैयार हो, है ना। और लेकिन जो अभक्त हैं या जिनकी बुद्धि
विशेष कुछ ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पाते, तो वो सोचते कि पता नहीं सन्यासी हो गया, वहाँ चला गया। अरे प्रभुपाद को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुल्य निंदा स्तुति, है ना। एक बार ऐसे ही हुआ, भक्तों को चिढ़ाने लग गए, सड़क पे नृत्य कर रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, विदेशी भक्त थे, तो सब बोल रहे थे दम मारो दम। तो उसने पिक्चर निकाली थी ना देवानंद ने, धूर्त ने, तो उसमें बताया कि भैया ये सब अंग्रेज लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम भजते हैं और चिलम लगाते हैं। और दूसरे मंदिरों में ऐसा हो रहा है, इस्कॉन में ऐसा नहीं। इस्कॉन में स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो कम से कम गंभीरता से उसको लेते हैं वो फॉलो करते हैं। तो प्रभुपाद के पास दुखी होके भक्त गए कि यहाँ तो बाहर तो वो गाना गा रहे हैं, हमें हमारे पीछे घूम रहे हैं, गाना गाते गाते दम मारो दम भजिए गरम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो प्रभुपाद ने बोला बेटा चिंता मत करो, तुम लोग चिंता की कोई बात नहीं है, ये दम मारो दम निकल जाएगा, कुछ दिन में केवल हरे कृष्णा हरे राम रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आज वो कोई याद नहीं करता उस गाने को, ना कोई देवानंद को याद करता, हरे कृष्णा हरे राम पूरी दुनिया बोल रही है। तो प्रभुपाद विचलित नहीं हुए सुन के, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उनको, है ना। तुल्य निंदा स्तुति, तो निंदा हो चाहे स्तुति हो, भक्त हमेशा समभाव रहते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। मौनी, मौनी का अर्थ क्या है, कुछ नहीं बोलना। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं सम्यक संयत वाक, यानी वाणी पे नियंत्रण होना। तो वाणी पे किस प्रकार से नियंत्रण होना, तो केवल भगवान का विषय ही बोलना, अन्य कुछ भी बात नहीं करना, है ना। और दूसरा, एक तो संयत वाक बोल रहे हैं, फिर मननशील बोल रहे हैं। मौनी का अर्थ मननशील, जो मनन करता रहता है। तो हमेशा भगवान का चिंतन मनन चलता रहता है अंदर, भगवान की सेवा का चिंतन मनन चलता रहता है, इसको बोलते हैं मौनी। मौनी यानी केवल मुंह बंद कर लेना नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि मौनी बाबा हैं, ये तो 1 साल से कुछ नहीं बोले, एक भी शब्द, वो पर्ची लिखते हैं कि मुझे चाय पीना है, चाय पिलाओ, बहुत देर हो गई, बीड़ी ले आना जरा एक पैकेट, बिंडल कौन सी आती है, देसाई बीड़ी ले आना यार जरा, वो लिखते हैं, फिर उनको अच्छा लगता, हाँ अभी शांति मिली। तो ऐसे मौन रखने का कोई अर्थ नहीं है। भक्त तो हमेशा बोलना चाहते हैं, 24 घंटे बोलना चाहते हैं। हमारे रूप गोस्वामी क्या बोले कि एक मुख क्यों है, एक जिह्वा क्यों है, करोड़ों होना चाहिए। करोड़ों जिह्वा से भगवान का जो नाम का अमृत महासागर है, इसका रसास्वादन करना है मुझे, करोड़ों मुख से आवाज आनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तब तो कुछ मजा आएगा। एक मुख से तो मजा ही नहीं आ पा रहा, लिमिटेड हो गया है, बहुत लिमिट हो गया है ये तो, है ना। तो संयत वाक का अर्थ ये भी है कि प्रजल्प ना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रजल्प ना करना, है ना। तो मौन किसे कहेंगे, वास्तव मौन, ये जो गुण हैं जो भगवान भक्तों में चाहते हैं कि जब हम प्रजल्प ना करें, है ना। क्योंकि जब हम प्रजल्प करते हैं, निंदा करते हैं किसी की, तो निंदा करने में क्या होता है, हमारा मन प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है, मजा आ जाता है। तो वास्तव में वो एक प्रकार का इंद्रिय भोग है। क्या है, किसी की बुराई करके, किसी को नीचा दिखा के, किसी की निंदा करके मजा लूटना इंद्रिय भोग है एक प्रकार। तो इंद्रिय भोग तो वर्जित है भक्तों के लिए। तो इसलिए हमारे मन को हमें स्वच्छ रखना होगा, इंद्रिय भोग से दूर रखना होगा। तो मन को वो भोजन नहीं देना है प्रजल्प का, मजा लूटने नहीं देना है। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, जहां निंदा हो रही है वहां पे क्या होना चाहिए, हमें शांत हो जाना चाहिए, जैसे मर गए हैं। कैसे हो जाना चाहिए, कोई पूछे कि अरे प्रभु जी जिंदा भी हो कि नहीं हो, उठो उठो। और प्रजल्प हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे कैसा होना चाहिए, वहाँ पे मौन होना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए।
जहाँ पे भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना है, जहाँ पे भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, ओनली एंड ओनली वहीं पे ही बोलने को मौन कहा जाएगा। और उसके लिए यदि आप 24 घंटे बोलते हैं तो भी आप मौनी ही कहलाएंगे। कोई कहेगा अरे आप तो 1 सेकंड भी चुप नहीं होते, आप तो 1-1, 2-2 घंटे प्रवचन देते हो। लेकिन ये वास्तविक मौन धारण करना है कि दुनिया की बातें ना करते हुए हमने क्या किया, केवल कृष्ण चर्चा करी, कृष्ण कथा कही, कृष्ण विषय चर्चा की। इसको कहते हैं कि अभी हम 1.5 घंटे से 1 घंटे से मौन रखे हुए हैं। वास्तव में मैंने भी मौन रखा है, आपने भी मौन रखा है, क्योंकि हमने कोई और अन्य अनर्गल इस भौतिक जगत की कोई बात नहीं करी, केवल भगवान के लोक की बात करी, भगवान की बात करी, शुद्ध सत्व की बात करी, आध्यात्मिक बात करी। इसको कहते हैं मौन रखना। तो ऐसा मौन आप 24 घंटे रखिए, 24 घंटे हरि नाम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, 24 घंटे भगवान की कथा करिए, आप मौनी बाबा हो जाएंगे सबसे बड़े। हाँ, तो मौन रखने से कुछ नहीं होगा, किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब चुपचाप रहने से किसी का कोई भला नहीं होना है, उसका भला तो केवल उसको कृष्ण कथा सुनाने से ही होगा, भगवान का नाम सुनाने से ही होगा। इसलिए हम तो सड़क पे जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं जोर से, भगवान का नाम बोलना है, बोलिए, जोर से बोलना है, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें संकोच नहीं करना है, जितने जोर से चिल्लाओ, है ना। इसलिए हमारे आचार्य वैष्णव गीत में लिख रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि मैं पागलों की तरह गली गली में चिल्लाऊंगा ये हरे कृष्ण महामंत्र। दुनिया की दूसरी चीजें करने में कोई शर्म नहीं आती किसी को, लेकिन शर्म काय में आती है, बस जहाँ भगवान का नाम लेने में शर्म आती है। अरे कहाँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, पुस्तक कैसे किसी को दूँ, यार नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, है ना। भगवान का नाम सबके सामने, अरे आप ही जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। निंदा के समय निंदा शून्य, एक और गुण भगवान ने पहले बताया था, निंदा शून्य होना चाहिए। और भगवान की कथा के विषय में 24 घंटे बोलो ना, क्या दिक्कत है, 24 घंटे भी कम है, उससे ज़्यादा बोल सकते हो तो बोलो। हाँ, लेकिन हमारी रुचि कायम है निंदा करने में, उसमें जो मज़ा है प्रभु जी आपको क्या पता है, उसका तो मज़ा ही अनोखा है, उसमें हमारा बहुत दिल लगता है। हम ढूंढते हैं कौन निंदा करेगा हमारे साथ बैठ के अच्छे से, फिर उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, टाइम बिताते हैं उसके साथ, अच्छा लगता है वो प्रभु जी के साथ हम, और वो माता जी के साथ बहुत अच्छी पड़ती है हमारी, क्योंकि बहुत अच्छे से मजा लूट लूट के निंदा करते हैं। संतुष्टो येन केनचित्, यानी हर स्थिति में संतुष्ट होना, जो भी भगवान ने दिया उससे संतुष्ट होना, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब वामन देव पहुंचते हैं, भगवान वामन पहुंचते हैं बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर, तो उनसे बोलते हैं कि 3 पग भूमि दो। तो बलि महाराज कहते हैं क्या करोड़पति से तुम चवन्नी मांगते हो, ये कौन सी बात हुई, बोले हमें मजा नहीं आया, बोले ये हमें जमा नहीं, बोले और कुछ मांगो। तो वामन देव बोलते हैं क्या बोलते हैं, बलि महाराज से कहते हैं यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्ट त्रिभिर्लोकैर जितात्मोप सादितैः। क्या बोल रहे हैं, यद इच्छया उपपन्नेन, जो भगवान की इच्छा से जो हमें वर्तते सुखम, मतलब कि जो प्राप्त हो हमें, संतुष्टो वर्तते सुखम, यानी कि उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। मतलब जो भगवान ने दिया उससे यदि हम संतुष्ट हैं तो हम वास्तव में सुखी हैं। जो भगवान ने दिया उसके अलावा अगर हमारा बहुत हाथ पैर हमने मारे प्राप्त करने के लिए, तो वो व्यक्ति वास्तव में दुखी रहेगा।
तो ना संतुष्ट त्रिभिर लोकैर, यानी कि जो संतुष्ट नहीं है उसे तो तीनों लोक की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, सुख भी मिल जाएंगे, तो फिर वो सुखी रहेगा नहीं, दुखी रहेगा। अनिकेता, अनिकेता यानी जिसके पास घर नहीं हो, है ना। यदि शब्दानुवाद देखेंगे तो अनिकेता यानी कि जिसके पास घर नहीं है, तो यानी कि घर छोड़ दो तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। तो जिनके पास घर नहीं है सारे भिखारी भगवान के प्रिय हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर भावानुवाद पे जाना पड़ेगा, शब्दानुवाद की जगह भावानुवाद देखते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं ना, इसमें क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? हाँ, उसका मैंने कुछ अंश लिखा हुआ था अपनी डायरी में, अभी तो मिल नहीं रहा, कि वह आवास की चिंता नहीं करता, मतलब कि घर के लिए चिंतित नहीं होता वो, है ना। जहाँ जैसे जो मिल जाए उसमें ही सुखी रहता है ना। भले ही किराए का घर हो तो भी वो सुखी रहेगा उसमें, है ना। तो बहुत बड़ा बड़ा बंगला और ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है उसे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन गए मंदिर में, तो प्रभुपाद क्वार्टर्स जहाँ पे प्रभुपाद रहा करते थे, तो कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर, कितना सुंदर बना हुआ, नहीं। तो प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे तो प्रभुपाद क्वार्टर में रहते थे। और उसके बाद भुवनेश्वर मंदिर बन रहा था तो खुला मैदान था, मायापुर था, मायापुर में भी कुछ नहीं था, खुले मैदान खेत थे, तो प्रभुपाद खुले में भी रहे। तो प्रभुपाद के आचरण से हम देख रहे हैं कि वो अनिकेता, जो मिल गया उसमें, घर है तो ठीक है, नहीं है तो भगवान की सेवा करने के लिए खुले में ही रह रहे हैं। हमारे जो षड गोस्वामी आचार्य हैं वे प्रतिदिन पेड़ बदलते थे, इस पेड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे, मंदिर भी नहीं था, कुछ नहीं था, विग्रह वहीं रख लिया अपने बढ़िया पेड़ के नीचे, वहीं जो भी मिला वो भोग लगाया, आरती पूजा करी, बढ़िया उनका समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। अनिकेता, घर है तो ठीक है, घर नहीं है तो भी ठीक है। बाद में भगवान ने उनको बहुत संपत्ति दी, काफ़ी मंदिर बनवाए उन्होंने, और ठीक है मंदिर में कर लेंगे, मंदिर नहीं है तो मंदिर में आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे भी सेवा करनी है भगवान की किसी भी परिस्थिति में, इसलिए अनिकेतः। तो प्रभुपाद फ्लाइट में भी घूमा करते थे, फिर पैदल भी चला करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसा भगवान की सेवा करने के लिए उचित हो, हाँ। तो इसलिए अनिकेता यानी कि घर है तो भी ठीक है, घर नहीं है तो भी ठीक है, भगवान की सेवा करनी है ना। स्थिरमति ही, स्थिरमति यानी कि स्थिरमति यानी अविचलित बुद्धि या मन, है ना, जो हमेशा भगवान की सेवा में स्थिर हो, है ना। तो कुंती स्तुति में बहुत सुंदर श्लोक आता है ना, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत, है ना, गंगे बौघ मुदन्विता, यानी मति के विषय में बता रहे कि मेरी मति ऐसी हो जाए, भगवान आप में लग जाए, कि जैसे कि एक नदी है, मेरी मति ऐसे हो जाए कि कैसे ना कैसे रास्ता निकलता जाए और समुद्र में मैं मिल जाऊं। तो समुद्र कौन है यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण के चरण, भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से मेरी मति अविचलित रूप से, मन मेरा, बुद्धि आप में हमेशा लगा रहे। तो स्थिरमति वो व्यक्ति है जिसने मन में उत्पन्न, है ना, मन में उत्पन्न होने वाले सारे इंद्रिय भोग की इच्छाओं को त्याग दिया है और स्वयं में संतुष्ट है, भक्ति में संतुष्ट है। और स्थिरमति का एक और अर्थ है कि तत्वतः भगवान को जानने वाला, वो स्थिरमति है ना। तो वास्तव में कृष्ण तत्व क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और एक व्यक्ति है, निराकार नहीं है। तो ये सब तत्व ज्ञान होते हुए भक्ति में स्थित होने को कहेंगे स्थिरमति ही। फिर कोई मिला व्यक्ति और उसने कहीं मायावाद हमें सिखाना शुरू कर दिया तो हम भी विचलित हो गए कि अरे हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो स्थिरमति नहीं है ना। तो भगवान के तत्व ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से फिर भक्ति में अविचलित भाव से रत रहना, उसको बोलेंगे स्थिरमति। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कहिए प्रभु जी। विश्वामित्र
जी ने भी तो उनसे वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मारे थे, लेकिन उनने क्षमा कर दिया था ना। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र? नहीं, वो कौन थे? तो हैं? उन्होंने कहा था कि ब्रह्म ऋषि जब वो वशिष्ठ जी गाएंगे, ऐसी कुछ कथा थी। ये तो क्या है कि मैं थोड़ा अल्पज्ञानी हूँ, तो मैं थोड़ा देख के बताऊंगा आपको कौन सी कथा है ये, मैंने आज तक नहीं सुनी। सुनी प्रभु जी? वशिष्ठ जी के 100 पुत्र? 100 पुत्र मार दिए थे, तो विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र एक कथा तो है, तो विश्वामित्र अगले लेक्चर में मैं थोड़ा देख के बताऊंगा, मैंने नहीं सुनी आज तक ये कथा। हाँ, और कुछ प्रश्न है किसी का? माफ करने वाली कथा है, 100 पुत्रों की हत्या होने पर माफ कर दिया था, हाँ, ऐसा कथा है विश्वामित्र ने मारा वशिष्ठ के पुत्रों को? आचार्यों की। हाँ, वही मैं, उससे संबंधित है ये, मुझे नहीं पता। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न तो होना चाहिए कि प्रसाद कहाँ है। 8:30 बज रहा है, प्रसाद कहाँ है? अभी तक नहीं आया। ठीक है, चलिए, प्रसाद सभी भक्तों के लिए ऊपर होगा, ऊपर होगा। अच्छा, प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील